बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। खासतौर से मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के जो विचार आए, उस पर लेकर कयासों का बाजार गर्म है। पार्टी के विधायक क्या सोचते हैं, बहुत तरह का कन्फ्यूज़न निकल कर सामने आ रहा है। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शकील अहमद साहब, विधायक भी हैं, उनसे जान लेते हैं ये जो सिनेरियो बनकर निकला है कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर, इसको किस तरह से आप देखते हैं। नहीं, ये बात तो पहली बात तो ये सरकार एक सांझी सरकार है और जिम्मेदारी के साथ ये सांझी सरकार, अलायंस की सरकार, सेकुलर सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। अब पार्टी के में तादाद की बुनियाद पर मिनिस्टर्स बनाने की बात होती है। उसकी बिना पे ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, जाहिर है मेरे सामने बात नहीं हुई लेकिन जो चर्चा में बात आई है उस लिहाज से अपने बात रखी है। अब ये कैबिनेट एक्सपेंशन की बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी मानते ही हैं, तो कैबिनेट एक्सपेंशन कोऑर्डिनेशन तमाम अलायंस पार्टनर्स का ये हो तो चीज़ें कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगी, आसान हो जाएंगी। हम लोग भी इस बात का इंतज़ार करते हैं कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, लेकिन 15 तक माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा है, अभी 25 तारीख को एक रैली भी है, तो हमको लगता है कि समय पर ये भी चीज़ें हो जाएंगी और जितना जल्द हो जाए वो बेहतर होगा। एक चीज था कि मधुबनी में मुख्यमंत्री ने कहा था कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। अब जब बाद के दिनों में उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि तेजस्वी जी से बात करने के लिए हमने कांग्रेस को कहा है। तो क्या आप लोग तेजस्वी यादव से बात करेंगे? हालांकि विशेषाधिकार तो मुख्यमंत्री का रहता है। नहीं, ये विशेषाधिकार तो मुख्यमंत्री जी का है ही, लेकिन साथ साथ ये जैसा कि मैंने कहा कि अलायंस पार्टनर्स के कॉन्फिडेंस को लेकर के बात करना आवश्यक है। और बड़ी पार्टी के तौर पर राजद यहाँ है और तेजस्वी जी उसके मुखिया हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और तमाम घटक दल के जो शीर्ष नेता हैं, उनके साथ ही बैठ करके ये बात होगी और होती है तो ये अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर इसे कल्पना करार दिया था, कैबिनेट एक्सपेंशन को ही कल्पना उन्होंने करार दिया था। तो फिर डिप्टी सीएम को देना, डिप्टी सीएम के पास भेजना मामले को कहीं टाल मटोल वाली स्थिति तो नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि कोई टाल मटोल की स्थिति है। ये सब चीज़ें जो हैं वो तय हैं और होना ही है, होना ही चाहिए। अच्छा, जितनी संख्या बल है कांग्रेस की, क्या उस संख्या बल के आधार पर जो अभी मिला है वो सफिशियंट आप मानते हैं? देखिए, हमारा सब्जेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि संख्या बल कम है ज़्यादा है, ये तो आपसी रिश्ते की बात है और उसमें संख्या बल ही आधार होगा ऐसा कभी होता नहीं है। वो एक पॉइंट होता है जहाँ से हम आगे चीज़ों को लेकर बढ़ते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी राज्य में भी और देश में एक अहम इस पे है, मकाम पे है। चूँकि लेफ्ट पार्टी ने जिसको कि कैबिनेट एक्सपेंशन में रहना चाहिए था, हम लोग चाहते भी थे और सब लोग चाहते थे, तो वो आई नहीं। तो उसके 16 एमएलए जो हैं वो, उसमें से कोई ना कोई कैबिनेट होता, अगर वो होते तो 3 पार्टी है तो 3 तो कैबिनेट मिनिस्टर उनके होते, ऐसा कयास में कह सकता। तो उसी आधार पे कैबिनेट एक्सपेंशन में, कैबिनेट एक्सपेंशन का मतलब नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एंड नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स वो होने चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि इसमें कोई दुविधा होने की दिक्कत नहीं, कोई रस्सा कशी भी नहीं है आपस में। नहीं, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं ना, क्योंकि अध्यक्ष ने 2 सीट कहा था और मुख्यमंत्री ने इशारों इशारों में 1 सीट बता दिया। नहीं, आप कहा तो कि सीटों को लेकर के एक हो, दो हो, कम हो, ज़्यादा हो, वह कोई मसला नहीं है। एक साथ मिलकर के ये लोग बैठ जाएंगे और जो कि चूँकि हर आदमी कार्यक्रम है, हम लोग भारत जोड़ो में लगे हुए हैं, हमारा भी ऑल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है रायपुर में, पार्टी भी लगी हुई है, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो एज एन इवेंट जल्दी से ये हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो शकील अहमद साहब थे और ये बता रहे थे कि इनकी भी निगाहें, सारी पार्टी की निगाहें, महागठबंधन की निगाहें कैबिनेट एक्सपेंशन पर टिकी हुई हैं और स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में संगठन के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार हो, ये भी कांग्रेस चाहती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़।